राज्यसभा चुनाव में नामांकन की आज आखिरी तिथि थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार महुआ माझी ने नॉमिनेशन कर दिया, लेकिन जिस तरह से सबकी निगाह इस बात पर टिकी थी कि कांग्रेस के तरफ से इस नॉमिनेशन में कोई शामिल होता है या फिर नहीं होता, आज ये नॉमिनेशन के वक्त भी साफ हो गया और साफ दिखा कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस नॉमिनेशन के वक्त मौजूद नहीं था। महुआ माझी के इस नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे, मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस के नेता की मौजूदगी नहीं होना झारखंड की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। संजय से समझेंगे, वहाँ पर मौजूद थे। संजय, महुआ माझी ने नॉमिनेशन किया, कांग्रेस के कोई भी नेता मौजूद नहीं रहे, अब इसे कैसे समझा जाए और कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे? देखिए, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में महुआ माझी ने नामांकन अपना कर लिया और इसके अलावे बीजेपी के तरफ से भी जो उम्मीदवार थे राज्यसभा के लिए, आदित्य साहू, उन्होंने भी नॉमिनेशन कर लिया है। तो दो जो एनडीए खेमे से आदित्य साहू और यूपीए खेमे तो अब नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से कोई भी वहाँ पे मौजूद राजद है। लेकिन राजद जो है, यूपीए में 3 दल हैं, राजद, कांग्रेस और झामुमो। तो राजद से इकलौते विधायक जो कि राजद कोटे से मंत्री भी हैं हेमंत सोरेन की कैबिनेट में, सत्यानंद भोक्ता, वो भी पहुंचे हुए थे और महुआ माझी की नामांकन की प्रक्रिया में जो है वो मौजूद भी रहे। लेकिन इसमें से खबर क्या निकल करके आई? खबर यही निकल करके आई कि पूरी निगाहें जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी निगाहें इस बात पर थी कि क्या कांग्रेस पार्टी भी उम्मीदवार देगी। लेकिन अविनाश पांडे, जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, वो अपने विधायकों से अब तक बात करते रहे, लेकिन कोई भी उम्मीदवारी देने का जो है डिसीजन नहीं लिया गया और ना ही नॉमिनेशन में शामिल होने का निर्णय लिया गया। सनी, आप इस बात से आप समझिए कि जिस तरीके से कल महुआ माझी का उम्मीदवारी का जो घोषणा किया गया मुख्यमंत्री आवास में, उस वक्त भी कांग्रेस से यह बोला गया था, कांग्रेस से यह अपील किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा कि आप आइए और वहाँ शामिल होइए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया था। दिल्ली से यह निर्देश था दिल्ली के बड़े नेताओं से कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल मत होइए। तो वहीं से यह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस जो है कम से कम महुआ माझी के नामांकन प्रक्रिया में तो शामिल नहीं होने जा रही है। और आप याद कीजिए उस राजेश ठाकुर के उस बयान का, जो कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे जब मैंने यह सवाल किया कि ठीक है, महुआ माझी को तो अब उम्मीदवार बना दिया गया, उनके पास आंकड़े भी है, तो आप बधाई दे दीजिए कम से कम। लेकिन राजेश ठाकुर ने कहा था कि बधाई अभी कैसे दें, अब जब देने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन वो खुल करके बधाई भी नहीं दे रहे थे, जो कि अभी गठबंधन की जो सरकार चल रही है उसमें मतलब सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर कांग्रेस पार्टी शामिल है हेमंत सोरेन की सरकार में। अब जबकि नामांकन के दौरान कांग्रेस के कोई भी नेता मौजूद नहीं थे वहाँ पर, तो एक बहुत बड़ी खबर यही है कि देखिए अब आने वाले दिनों में क्या होता है, लोगों की चिंताएं बढ़ेंगी। और ये तो अभी को जब हम लोग बात कर रहे हैं 3 बज रहा है, तो 3-4 बजे तक का ही समय रहता है कि नॉमिनेशन करने का, तो ये माना जाए कि दोनों निर्विरोध जीत जाएंगे। बिल्कुल। अब तो देखिए, जो आंकड़े होने चाहिए वो ऑलरेडी एनडीए के पास भी है और यूपीए के पास भी है, झामुमो के पास खुद अपने 30 विधायक हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो कैंडिडेट हैं जिनका आज नामांकन हुआ है, वो दोनों राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें कोई गुंजाइश, शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिलहाल जो खबर है वहाँ पे यही कि कांग्रेस का कोई भी एक आदमी, छोटा कार्यकर्ता से लेकर के बड़ा नेता, कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं रहा, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अपील करते रहे, बड़े नेताओं से संपर्क में रहे कि आप नामांकन प्रक्रिया में शामिल होइए। वो पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा यह कहा जाता रहा। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं हुआ, और तब जबकि झारखंड में के राजधानी रांची में सारे के सारे कांग्रेस नेता मौजूद हैं, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे यहीं पर हैं, कांग्रेस के ज़्यादातर विधायक यहीं पर हैं जो कि अविनाश पांडे के साथ बैठक कर रहे हैं लगातार। तो अब आप समझिए कि जब कांग्रेस वहाँ पर नहीं गई है, तो आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन के लिए जो है सरकार चलाना चुनौती से भरा रहेगा। और ख़ास करके तब जबकि कांग्रेस के पास जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, वो भले ही राज्यसभा जाने के लिए पर्याप्त नहीं हो, लेकिन सरकार चलाने के लिए वो आंकड़े पर्याप्त हैं, जिससे कि हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। अगर कांग्रेस कोई डिसीजन लेती है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के सेहत पर जो है प्रभाव डालेगा। तो बिल्कुल कांग्रेस क्या डिसीजन लेती है यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाए हैं, आप उसमें देखिएगा कि किस तरह से कांग्रेस के जो
प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वह कमरे में बुलाकर एक एक विधायक से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं और उस मुलाकात से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई। लेकिन फिलहाल आज कहा जा सकता है कि झारखंड में जिस तरह से मौसमी तपीस है, राजनीतिक तपीस भी काफ़ी बढ़ी हुई है, राज्यसभा चुनाव के बहाने ही सही, लेकिन अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में खास करके जो खटपट पिछले कई सालों से चल रही थी, जब से सरकार बनी है उसके बाद से ही कांग्रेस के विधायक लगातार नाराजगी जता रहे थे। लेकिन अब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कैंडिडेट दिया, वो जाके नॉमिनेशन भी कर दी और उस नॉमिनेशन में कांग्रेस के कोई भी नेता विधायक शामिल नहीं हुए, तब अब लगभग साफ हो गया है कि ये खटपट बहुत नुकसानदेह होने वाला है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in